अभी हम मौजूद हैं नेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन पटना में, जो कि पाटलिपुत्रा एक्जोटिका होटल में लगा हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं हीरा ज्वेलर्स के उस काउंटर पर, जहां पता करते हैं कि किस तरह की ज्वेलरी यहां मिलती है। हम सर दिल्ली से आए हुए हैं, चांदनी चौक ऊंचा महाजनी से। ज्वेलरी 75 हॉलमार्क वाले, 18 कैरेट हॉलमार्क वाले। पहली बार भी आए थे हम, दूसरी बार आए इस बार। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या मिनिमम प्राइस क्या है यहाँ? मिनिमम प्राइस सर यहाँ 3000 रुपये से एक रिंग की प्राइस। बाकी हैवी में फिर कोई वो नहीं है, आप 200 ग्राम का ले सकते हैं, 250 ग्राम का ले सकते हैं आप। पहली बार पटना में इस तरह की ज्वेलरी लगाई गई है, ज्वेलरी का एग्जीबिशन किया गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है और किस तरह का रिस्पांस यहाँ के लोगों से, आपको जो उम्मीद थी वो रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ लगा के। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन्होंने कहा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं एग्जीबिशन में देखने के लिए, लोग आ रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और अगले साल भी इस तरह के एग्जीबिशन अगर लगाए जाएंगे तो ये ज़रूर आएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं, कोलकाता से आए हुए हैं ज्वेलरी के कुछ व्यापारी यहाँ आए हुए हैं, आरडी ज्वेलर्स ज्वेलरी के, और उनसे बात करते हैं कि एग्जीबिशन में आकर के उन्हें क्या फ़ायदा मिला या किस तरह का यहाँ रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। हाँ बताइए, किस किस तरह का आइटम है आपके पास? हमारे यहाँ पे कलकत्ता का सारा आइटम है, सेटें हैं, पाटले हैं, चूड़ियाँ हैं और पेंडेंट छोटे आइटम सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे रिस्पांस बढ़िया ही मिल रहा है पटना में। पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे पूरा लगाने के लिए, शॉपिंग किए हैं, इस हिसाब से बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। कम से कम कितना मूल्य रखे हैं आप, कितना रेट का है? कम से कम कितना मूल्य का यहाँ आभूषण स्टार्टिंग है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना मूल्य है यहाँ का? हमारे यहाँ पे कम से कम आपके 2500 से चालू है और ऊपर में है आपके 4 लाख 3 लाख रुपए तक का माल है। पर सेटों का वजन आता है 100 ग्राम, 125 ग्राम, ऐसे है 150 ग्राम तक का है। क्या आपको लग रहा है कि पटना में इस तरह का ज्वेलरी एग्जीबिशन जो हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा होना भी चाहिए और यहाँ की जो भी संस्था ने की है उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग भी किया है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसा होना चाहिए, हमेशा बढ़ना भी चाहिए आगे। ऐसा एग्जीबिशन होगा, इससे क्या है कि लोगों में प्रशंसा होगी और आगे ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी। हमारे साथ हैं नेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन के चीफ ऑर्गेनाइजर अरुण कुमार वर्मा। आइए इनसे जानते हैं कि इस नेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है। हाँ सर बताइए, इस नेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने ऐसा प्लान किया है? क्यों ऐसा प्लान किया है? नेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन बिहार में, झारखंड में होता ही नहीं था। ये मेनली मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में पहले होता था। और नेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन बोल करके ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ज्वेलरी एग्जीबिशन भी है। पूरे भारत से ब्रांडेड अनब्रांडेड ज्वेलर्स यहाँ आए हैं
और हमने इन लोगों को विश्वास दिलाया कि चलिए बिहार आप लोग, बिहार बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ बहुत अच्छा आपको मार्केट मिलेगा। तो हमारी बात पर केवल इन लोगों ने आया यहाँ, और आप देख ही रहे होंगे पूरा सारा काउंटर हमारे यहाँ 110 काउंटर के करीब है। आप देख रहे होंगे कि भीतर भी उसी खुशी से घूम रहे हैं, एग्जीबिटर भी बहुत खुश हैं और अच्छे क्वालिटी का ज्वेलरी यहाँ पर उपलब्ध है कि मतलब जिस तरह का ढूंढो, सोना में, चांदी में, सभी तरह के हैं। उसके बाद सबसे बड़ा बात क्या है कि हमने अपने संगठन को स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान संगठन का सामाजिक और व्यवसायिक और मतलब शैक्षणिक सारा उद्देश्य हम लोग इससे पूरा कर रहे हैं। जैसे हमारा सामाजिक उद्देश्य इससे पूरा होता है कि जो भी इससे इनकम होते हैं वो समाज में गरीब गुरबों के लिए वो काम में आता है। शादी ब्याह में या गरीब बच्चों को पढ़ाई में, विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल हम लोग देते हैं, गरीब लाचार विधवा को सिलाई मशीन देके उसको रोजगार के लिए खड़ा करते हैं, या जो भीख मांगने के कगार पर है वो हमारी संस्था गोद लेती है और पूरी ज़िंदगी उनको खर्च चलाती है। तो ये सब सामाजिक उद्देश्य पूरा करता है ये सब। ऐसा कोई व्यवसायिक संगठन ये नहीं है कि इनकम केवल हुआ इससे और ये चल रहा है। इससे और दूसरा किस व्यवसायिक उद्देश्य हमारा ये पूरा होता है कि हमारे यहाँ बिहार में कारीगरी एकदम लुप्त होने के कगार पर थी। जैसे 15-20 साल पहले क्या होता था कि हाथ से काम होता था और बिहार में अच्छा काम भी कारीगर लोग भी करते थे, लेकिन आज पूरे इंडिया में मशीन से काम हो रहा है, कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो यहाँ के कारीगर जो हैं कि भूखे मरने के कगार पर हैं। तो हम लोगों की संस्था की हमारी सोच है क्या कि कैसे उस कारीगर को रोजी रोजगार मिले, यहाँ का कारीगरी बढ़े, यहाँ का हस्तशिल्प जो है कि आगे उभार आए, पूरे इंडिया में नाम हो। तो हम लोगों ने इसके लिए टूल्स और नए टेक्नोलॉजी के मशीन का भी एग्जीबिशन लगाया है, जिसमें आपको मात्र 2 घंटे में 200 अंगूठी बन जाता है। मात्र 2 घंटे में 200 अंगूठी बनता है। वैसे मशीन भी लगा हुआ है, वो मशीन को भी दिखला देंगे। 2 घंटे में 200 अंगूठी, 2 घंटे में 200 लॉकेट, 2 घंटे में 200 हाथ का कंगन। ये मतलब नए टेक्नोलॉजी की मशीन की बात है। ऐसे मशीन यहाँ लगे हुए हैं और हमारे पूरे बिहार से कारीगर आ करके उस मशीन पर सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे काम होगा। मात्र 2 घंटे में पूरा उनको ट्रेंड कर दिया जाता है और वो कारीगर अगर सक्षम है लेने में तो ले सकते हैं, और सक्षम भी हैं। जैसे 25,000 से 50 लाख तक यहाँ का मशीन है। गरीब कारीगर हैं तो 25,000 का मशीन लेके काम कर रहे हैं, कोई 2 लाख की मशीन है, कोई 50,000 का मशीन है, तरह का मशीन यहाँ है। तो अगर यहाँ कारीगरी मशीन से होने लगेगा तो हमारे यहाँ का बिहार झारखंड के कारीगर भी ये मतलब इस युग में, मशीनीकरण के युग में भूखे नहीं मरेंगे, वो भी हमारे मशीनीकरण के दौर में शामिल हो जाएंगे। और यही नहीं, हम पूरे व्यापार को, बिहार के व्यापार को, जो आज बड़े बड़े दुकानदार जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा कर के माल खरीदते हैं, हमारे कारीगर से खरीदने लगेंगे, क्योंकि उनको भी उससे भी सस्ता पड़ेगा। यहाँ हमारे कारीगर से जब मशीन से बनाने लगेंगे तो उससे भी सस्ता पड़ेगा, तो वो व्यापारी रुक जाएंगे, यहीं के कारीगर से खरीदेंगे। और तीसरी फायदा क्या होगा कि हो सकता है उल्टा धारा भी बहे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लोग उल्टा यहाँ आकर के हमारे कारीगर से माल लें, क्योंकि यहाँ सस्ता, मजदूरी यहाँ कम है, यहाँ सस्ता माल मिलेगा। तो ये भी बात है। दूसरी बात है कि जब यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो बिहार सरकार का भी तो टैक्स जो है कि बढ़ेगा ना। तो ये सब सोच करके हम लोग ज्वेलरी एग्जीबिशन ये दूसरा तीसरा साल है, और अगला साल हम लोग और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर और इससे भी बड़ा करेंगे। अभी तो मात्र 110 काउंटर के आसपास है। अगला साल हम लोग मतलब 200 काउंटर पूरे इंडिया से आएंगे, और नए टेक्नोलॉजी का मशीन, कंप्यूटराइज मशीन, ज्वेलरी बनाने की मशीन, ये सभी का एग्जीबिशन लगाएंगे हम लोग। बिहार सरकार की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या बिहार सरकार ने भी आपको इस एग्जीबिशन लगाने में कोई मदद किया है? इस एग्जीबिशन में लगाने में सबसे बड़ी मदद बिहार सरकार से ये मिला कि हमें जितना हमने सिक्योरिटी मांगा उन्होंने दिया।
क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर बाहर वाले व्यापारी लोग आते नहीं थे कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, ये है वो है। हम विश्वास दिलाए कि बिहार सरकार, शासन प्रशासन हमारे साथ है, आप चलिए बिहार और आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और हम पर विश्वास करके लोग आए और वो अभी यहाँ मिल रहा है। हमारे साथ थे चीफ ऑर्गेनाइजर नेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन के अरुण कुमार वर्मा जी। कैमरामैन राकेश के साथ कुंदन कर्ण, पेटीएन न्यूज़, पटना।